सर हम लोग बात करने आए हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जहां पर मार्केट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग एंड दैट स्टॉक इज हेडिंग अपसाइड। मोर ओवर ये मैंने खुद टेस्ट किया है स्ट्रैटेजी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जब वॉर हुआ था आएगा जनवरी या फरवरी के समय, उस समय एक ऐसा स्टॉक मैंने ढूंढा था जहां पर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था और वो स्टॉक कुछ नहीं कर रहा था और अपना एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ऊपर की साइड से बनाने की कोशिश कर रहा था। एंड दैट स्टॉक नेम वाज शिवा सीमेंट। जैसे मार्केट रिकवर किया, दैट स्टॉक गेव मी अराउंड 80 to 100% ROI विद इन अ सिंगल मंथ। वही स्ट्रैटेजी मैं यूज किया हूँ एक और स्टॉक में, और इस टाइम मेरे को भी लगता है कि ये स्टॉक वैसा ही रिटर्न देगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये स्टॉक में ना FII और DIA कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं अपना स्टेक। सो हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। अब हम लोग आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। अगर हम लोग गौर करेंगे, यहाँ पर 3 सेक्शन है, दैट इज प्रमोटर्स, FII एंड DIA। वी जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट कि लास्ट के 3 से 4 क्वार्टर्स पे क्या क्या कुछ इंक्रीमेंट हुआ था ये बड़े बड़े प्लेयर्स पे। पहला सेक्शन है प्रमोटर्स। अगर हम 2022 से देखेंगे 54, 53, 55 कुछ इंक्रीमेंट नहीं है ऑन रिसेंट क्वार्टर्स, स्टैग्नेंट है। बट इफ यू लुक द FII पोजिशन 1.1, 8, 25, 23 and 52. But see the DII magic. If you look that 9.22, 70, 82, 10.1 and 10.13. DII ज़्यादा buy कर रहे हैं in comparison to FII. If these people are buying your stock, तो obviously they have some vision जो हम लोग अभी शायद नहीं देख पा रहे होंगे, right? अब हम लोग आ जाते हैं सेल्स पे। तो सेल्स अगर हम लोग गौर करेंगे लास्ट के 3 से 4 साल में 1500 करोड़ का सेल्स था, फिर 1300, 2900 एंड 3400, 3400, ऑल एक्सेलरेशन पॉइंट्स। अगर सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। लेट्स सी द प्रॉफिट 270, 193, 185, 206। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, राइट? सो मेरे हिसाब से बाय लुकिंग द बैलेंस शीट्स आई कैन से अ डिसेंट स्टॉक इट इज़। आई डोंट नो व्हाट कंपनी इज़ डूइंग, क्योंकि मैं बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, राइट? सो अगर आप लोग को ये कंपनी सही लगे देन ऑब्वियसली यू पीपल कैन इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन एनालिसिस। बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट आई विल बी माई मेजर फोकस विल बी ऑन चार्ट्स। सो हम लोग चलते हैं चार्ट्स पे। अगर हम लोग गौर करेंगे स्टॉक का नाम है विंध्या टेलीलिंक्स। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा मेरे को इस विंध्या टेलीलिंक में? बेस ओवर बेस स्ट्रक्चर, व्हाट आई लव टू ट्रेड। बेस और बेस स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? सपोज करो स्टॉक मूव किया, हाई बनाया, बेस बनाया, फिर मूव किया, फिर बेस बनाया, फिर मूव किया। दिस इज़ अ गुड पार्ट। इफ़ यू लुक दैट अगर स्टॉक हाई बनाया, फिर बेस बनाया, फिर ऊपर गया, फिर बेस बनाया, फिर वापस उसी बेस पे आ गया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर बेस बनाया, फिर वापस ये वाला बेस पे आ गया, तो ये कुछ नहीं कर रहा है, बेसिकली ये साइडवेज ही चल रहा है, ठीक है, एंड स्लो मूवर। बट दिस इजेंट, क्योंकि इवेंचुअली अपसाइड की तरफ जा रहा है विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जा भी रहा है तो बस साइडवेज वाले डायरेक्शन पे ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ BPCL, स्टिल ऑन द रेंज, राइट? सो वी डोंट वांट टू फोकस दीज टाइप ऑफ चार्ट, वी वांट टू फोकस विच टाइप? विंध्या टेलीलिंक। आई लव दिस चार्ट मैन। सो देखो विंध्या टेलीलिंक क्या किया, ये एक पहला बेस बनाया, मूवमेंट दिया, राइट? फिर अगेन बेस, फिर मूवमेंट, फिर बेस, फिर मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है, राइट? एंड बेस ओवर बेस स्ट्रक्चर विच इंडिकेट्स कि बड़े प्लेयर अपने बेसिस पे ही मूव करते हैं, मतलब कि वो लोग साइडवेज पे ही एंट्री करते हैं, ठीक है? ये पहला पार्ट है वो जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड राइट नाउ ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50, क्योंकि जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ था आई गेस ऑन फ्राइडे, पर चार्ट्स अभी शो कर रहा है, पहला पार्ट वो फ्राइडे को ही शूट किया गया था, तो फ्राइडे को आई गेस मार्केट वाज डाउन। जस्ट लेट्स कंपेयर। सो देखो ऑन फ्राइडे दिस कैंडल वाज ऑन फ्राइडे स्टॉक कुछ नहीं कर रहा था, नीचे की तरफ एक नॉर्मल कैंडल बनाया, डोजी कैंडल। उससे पहले एक दिन क्या किया था, बहुत बड़ा फॉल आया था निफ्टी 50 में, बट ये कुछ गिरा ही नहीं था, ये नॉर्मल अपने एक्शंस पे था। जैसे मार्केट हल्का सा सही हुआ, ब्रेकआउट, नाउ इट्स फॉर्मिंग अगेन, सो विच इंडिकेट्स कि निफ्टी 50 से काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है विंध्या टेलीलिंक्स।
अब आ जाते हैं हम लोग को बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है. सो आई विल बाय अराउंड 2100 रुपीज़. माई स्टॉप लॉस विल बी 1945 और 40 शॉर्ट टर्म के लिए. लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं करना है. इफ़ यू थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म परचेज और मीडियम टर्म परचेज, you can buy around same price 2100 rupees के around 2100, yeah, and you can put your stop loss around 1816 or 1800, yeah, 1816 and 1800 will be a stop loss. Again I'm mentioning this is not a buying recommendation. आप लोग अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो. इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. अगर इस टाइप का स्टॉक कुछ भी दिखता है आप लोग को, कमेंट कीजिए एंड इंडिविजुअली मैं कमेंट पे जाऊंगा और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, और किस तरीके से आप लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं. जो चार्ट्स आप लोग भेजे होंगे या फिर जो स्टॉक का नाम भेजे होंगे वो चीज़ मैं मेंशन करूंगा. थैंक यू गाइस.